हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, अपनी जूनियर असिस्टेंट की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक्सपेक्टेड बनाए हैं आपके लिए। इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। आज हम इसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। सो इसकी पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे SSS के मिल जाएगी, ठीक है। आप वहाँ से जाके इसके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो स्टार्ट करने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, आप मेक श्योर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच सके, ठीक है। सो टॉपिक रेशियो प्रोपोर्शन का भी सारे टॉपिक इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। सो आज के क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका एजिस का, ठीक है। एजिस के कॉन्सेप्ट से हम रेशियो को भी रिवाइज कर लेंगे। आई होप आप सबने पुराने लेक्चर्स जो रेशियो एंड प्रोपोर्शन के मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए हैं वो आपने जरूर देख लिए होंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। द रेशियो बिटवीन सुमित एंड प्रकाश एज इज एट प्रेजेंट इज 2:3। तो अभी की प्रेजेंट एज की वो बात कर रहा है, उन दोनों की, सुमित और प्रकाश, दो पर्सन है, सुमित एंड प्रकाश, उनकी रेशियो क्या है 2:3। ये आप सबको पता है कि अगर रेशियो किसी की दी गई हो और आपको लेट करना पड़े उनकी एज, तो आप उनके साथ एक वेरिएबल लगा के उनको लेट कर सकते हो। ये क्या है, उनकी प्रेजेंट एज है, ठीक है। क्या एज है? प्रेजेंट एज। अब उसने कहा सुमित इज 6 years यंगर देन प्रकाश। तो सुमित जो है वो यंग है किससे? प्रकाश से। कितने साल? 6 साल। तो इसका मतलब जो इन दोनों की एज का डिफरेंस है वो कितना है? 6 years का। और बड़ा कौन है? प्रकाश। तो हमने जो इसकी एज लेट करी है वो क्या है? 3x। इसकी कितनी? 2x। तो मैं लिख सकता हूं इन दोनों की एज का डिफरेंस हमें दिया गया है कितना? 6 साल। ये क्वेश्चन काफी इजी है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इससे एक दो स्टेप क्वेश्चन ऊपर भी आ सकता है, तो हम सारे इस तरह के प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। हाँ, आप सब बच्चे टेलीग्राम पे मेरे को अपने अपने क्वेश्चंस भेज रहे हैं। मैं वेट कर रहा हूं थोड़े और क्वेश्चन आ जाए तो हम एक लंबा लेक्चर 40 से 50 मिनट का उसके ऊपर रिकॉर्ड करके वो सारे आपके जो है डाउट्स वो क्लियर कर दे। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे मेरे को आप अपना अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप लोगों ने ये मैसेज भेजने हैं, टेलीग्राम पे ओनली। कोई व्हाट्सएप नहीं करेगा, सिर्फ टेलीग्राम, कॉल्स भी मत करिएगा। ओके, सो यहां से एक्स की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कितनी बनेगी? 6। अब आपसे क्या पूछा गया है? द रेशियो ऑफ सुमित एज टू प्रकाश एज आफ्टर 6 years विल बी। तो 6 साल के बाद इनकी एज की रेशियो क्या होगी? तो एक्स की वैल्यू हमें मिल गई, तो प्रेजेंट एज हम लोगों के पास आ सकती है। सुमित की कितनी होगी? 2 into 6, और इसकी कितनी होगी? 3 into 6, यानी कि 18। अब कितने साल के बाद? 6 साल के बाद। तो अभी इसकी 12 है, तो 6 साल बाद इसकी कितनी हो जाएगी? 18। और इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी अभी 18 है, तो 18 6 24। तो इसका रेशियो कितना निकल के आ जाएगा स्टूडेंट्स? रेशियो आ जाएगा 3:4। ये किसकी एज है? दिस इज सुमित। और ये किसकी है? प्रकाश की। आंसर मार्क करते हुए ये ध्यान रख लेना, कई बार यहां तो सुमित और प्रकाश की दी थी सीधी सीधी, तो हमारा आंसर सीधा सीधा 3:4 हम लोगों ने मार्क कर दिया। बट हो सकता है कई बार जब वो क्वेश्चन पूछता है, यहां प्रकाश की दे देता है, यहां सुमित की, तो इस चीज का थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान रखना है, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। शॉर्टकट भी होता है इसका, एक्स के बिना भी इसको हम कर सकते हैं। हमें बस ये देखना होता है, जैसे अभी की एज का है 2 और 1, 2 और 3, तो ये 6 साल जो है ये इन दोनों की एज का डिफरेंस है। तो रेशियो में कितना डिफरेंस है? रेशियो में डिफरेंस है 1 का। तो 1 का मतलब हो गया 6, 1 का मतलब हो गया 6। इसकी एज सुमित की 2 है, इसकी 3 है, तो 2 का मतलब कितना होगा? 12। 3 का मतलब कितना होगा? 18, है ना। 1 का मतलब अगर 6 है, ये हमने एविडेंस यहां से लिया था। बाकी आप इसको आगे कर सकते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ 2 brothers इज 1:2 एंड 5 years बैक, 5 साल पहले द रेशियो वाज 1:3। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 years? स्टूडेंट ध्यान रखना, जब कभी भी आपको लेट करना पड़े, अगर प्रेजेंट एज क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, तो आप हमेशा प्रेजेंट एज को ही लेट करेंगे, प्रेजेंट एज को लेट करेंगे, ठीक है। तो उनकी एज की रेशियो अभी क्या है? 1:2 प्रेजेंट एज की। तो इसका मतलब इसकी एज कितनी होगी? 1x, इसकी कितनी होगी? 2x, ठीक है। 5 साल पहले ये रेशियो था, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले इसकी एज क्या होगी स्टूडेंट्स? x-5, ठीक है। और इसकी क्या होगी? 2x-5। क्लियर है बात? तो 1/3, ठीक है। ये है इसका बेसिक तरीका।
और अभी आपका 5-6 दिन में एग्जाम है, तो आप इसी को अच्छे से कर लीजिए, बेसिक को ही। और आप में से जो बच्चे एसआई के लिए एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए अलग से लेक्चर्स जो है वो ऐप पे अपलोड होंगे, तो आप लोग उसको जरूर एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ऐप को डाउनलोड करके, क्योंकि वहां हर एक चीज डिटेल में बेसिक से पढ़ाई जाएगी, क्योंकि टाइम उसमें थोड़ा सा भी है। तो यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं 3x माइनस 15 इक्वल टू 2x माइनस 5, ये हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 5 प्लस में 15 जाएगा, ये हो जाएगा 10। x की वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट्स? 10। पूछा क्या गया है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर एज आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद उनकी एज का रेशियो क्या होगा। तो x की वैल्यू 10, इसकी प्रेजेंट एज कितनी होगी स्टूडेंट्स? 10। ये 2x है तो इसकी कितनी हो जाएगी? 20। ठीक है, 5 साल के बाद इसकी कितनी हो जाएगी? इसकी हो जाएगी 10 प्लस 5 यानी कि 15, और इसकी कितनी हो जाएगी? 20 प्लस 5 यानी कि 25। तो इनकी एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? 15:25। तो 5 से इसको काटोगे, रेशियो क्या मिल जाएगा? 3:5। सो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। इसके शॉर्टकट होता है, लेकिन अभी शॉर्टकट पढ़ने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि इतनी जल्दी आप इसको ना तो रिवाइज कर पाओगे ना तो प्रैक्टिस कर पाओगे। क्लियर है? मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5 एंड आफ्टर 5 years द रेशियो विल बी 5:6, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज ए और बी की रेशियोज 4, 5, तो हमने ले लिया 4x एंड 5x। 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद इसकी एज होगी 4x प्लस 5, इसकी एज होगी 5x प्लस 5। रेशियो इज गिवन एज 5/6। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हो, x की वैल्यू निकाल के आप लोग अपना आंसर निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा आप लोग निकाल के उसको कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, जिसको दिक्कत आएगी वो कमेंट बॉक्स में लिख देगा। हम लोग अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए लाइव क्लासेस, क्योंकि मैथ की क्लास या रीजनिंग की क्लास जो है वो लाइव में ही हमें पता चलता है कि बच्चों को क्या डाउट है। कोशिश कर रहे हैं, जल्दी ही ये भी हम लोग लेके आएंगे आपके लिए। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:7, 5 और 7 ऑन डिमिनिशिंग। डिमिनिशिंग का मतलब डिक्रीज करना, ईच ऑफ देम बाय 40। अगर उसमें से 40 हम लोग डिमिनिश कर दें, कम कर दें, दे बिकेम इन द रेशियो 17:27। तो इस तरह से ये इक्वेशन आप लोगों ने बनानी होती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27 को 5 से, तो 25 पर 125 और 10 105, ये बनेगा 135x माइनस 27 का डबल हो गया 54 का डबल हो गया 108, यानी कि ये बनेगा आपका 1080 इक्वल टू 17 को 7 से करेंगे तो बनेगा 119, ये बनेगा 119x माइनस 17 चौके होता है 68, 680। ठीक है, ओके, सो यहां से कैलकुलेट कर लो, 135 में से ये निकालोगे तो ये बनेगा आपका 16x इक्वल टू माइनस 680 प्लस 1080, ये बनेगा आपका 80 से 80 चला जाएगा, हाँ ये बचेगा 400। तो 16x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 400। x की वैल्यू 400 डिवाइडेड बाय 16। थोड़ी सी कैलकुलेशन इसकी लंबी पड़ रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं। x की वैल्यू कितनी आगे निकल के? 25। कितनी? 25। द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स आपसे पूछा गया है, डिफरेंस आपसे पूछा गया है। तो देखो, एक नंबर कितना था हमारा? 5x, दूसरा कितना था? 7x। यही हमने लेट किए थे। दोनों का डिफरेंस कितने का है? दोनों का डिफरेंस है 2x का। कितने का? 2x का। दोनों का डिफरेंस 2x का, तो x की वैल्यू 25, तो 2 × 25 हम करेंगे, तो ये हमारा डिफरेंस होगा दोनों नंबर का, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है बात? ये 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे से कर लिए होंगे, ऐसा ही क्वेश्चन बनने के पेपर में पूरे चांसेस हैं। यस, सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो, इफ देयर सम इज 240 देन देयर डिफरेंस इज। तो आप लोग यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 और 1 4, 4 की वैल्यू कितनी? 240। जिनको नहीं समझ आएगा वो बेसिक से ही इसको सीखेंगे। ठीक है, 1x करेंगे, 3x करेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 240 के बराबर। जो पूछा है वो आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये क्वेश्चन आ गया डिवाइड करने वाला, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी डी इन द प्रोपोर्शन 7, 6, 3 एंड 5। तो लेट करना हो तो सबके साथ एक ही सेम वेरिएबल से इसको हम लोग लेट कर सकते हैं। इफ बी गेट्स 270 मोर देन सी,
ये ए का है, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, बी को अगर 270 ज्यादा मिलते हैं किससे, सी से, बी को अगर सी से 270 ज्यादा मिलते हैं तो डी का शेयर हमें बताना है। तो देखो इन दोनों का डिफरेंस बी और सी का किसके बराबर दे रखा है, 270। 3x की वैल्यू 270, x की वैल्यू 90, x की वैल्यू 90, तो d का शेयर है कितना, 5x, तो 5 इंटू 90 करेंगे तो मिल जाएगा हमें कितना, 440। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा अच्छे से। यस, तो अब आपका टॉपिक यहां से कौन सा शुरू हो रहा है, यहां से आपका शुरू हो रहा है स्टूडेंट्स परसेंटेज। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसके मैंने बेसिक वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, पहले जो अपलोड हुई है, सेम आपकी जो वो है ना प्लेलिस्ट, उसमें ये अपलोडेड है। तो यहां से देखेंगे क्वेश्चंस को कैसे करना है। देखो अभी जितने 2-3 दिन में लेक्चर्स आपको मिलेंगे, मैं कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चंस आपको बेसिक से ही कराऊं, क्योंकि इस टाइम कोई भी बच्चा गलती नहीं करेगा शॉर्टकट सीखने की। ठीक है, क्योंकि उससे आप डबल कंफ्यूज हो जाओगे, बाकी दिक्कत कोई नहीं है। अगर इसी पैटर्न से आप अच्छे से सीख के चले गए ना मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, तो अच्छा खासा स्कोर आप करने वाले हैं। ठीक है, आगे इफ एज हाइट इज 10% मोर देन द बी, ए की हाइट अगर बी से 10% ज्यादा है। स्टूडेंट, परसेंटेज इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन 100। कितने पे कैलकुलेट की जाती है, 100 पे। कितने पे कैलकुलेट की जाती है, 100 पे। तो अगर b से 10% हमें ज्यादा लेना है, तो हम b को अगर 100 लेते हैं तो a को कितना लेना पड़ेगा, 110। ठीक है, बात समझ आ गई। और इसके बड़े तरीके होते हैं, बट हम लोग बिल्कुल बेसिक से मैं आपको ये करा रहा हूं। क्योंकि a की हाइट 10% ज्यादा थी, तो अगर आप बेस 100 लेते हो तो आप उसमें डायरेक्ट ऐड कर सकते हो 10। अगर मैं b की जगह स्टूडेंट मान लो 10 लेता, क्या लेता, b की हाइट लेता 10, तो मुझे ए की हाइट लेने के लिए क्या करना पड़ता, ए की हाइट लेने के लिए करना पड़ता 10 का पहले मेरे को 10% निकालना पड़ता, वो मेरे को मिलता 1। तो 1% ज्यादा, तो अगर ये 10 होता तो ये कितना होता, 11। कुछ भी ले सकते हैं, बट 100 ही क्यों लेते हैं, क्योंकि कैलकुलेट होती है परसेंटेज 100 पे, हम डायरेक्ट उसमें से प्लस माइनस कर सकते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस के वीडियोस में भी किया था। ठीक है, ओके। सो पूछा क्या गया है, हाउ मच परसेंट लेस इज बीज हाइट देन दैट ऑफ ए। अब हमसे पूछा गया है, बताओ बी की हाइट कितना परसेंट कम है ए से। तो जिसके कंपैरिजन में पूछा जाता है उसको आपने लेना होता है डिनोमिनेटर में। तो आपसे यहां बेसिकली पूछा क्या गया है, परसेंटेज डिक्रीज पूछा गया है कि बी की हाइट जो है वो ए से कितने परसेंट कम है। कैसे करना है, दोनों का डिफरेंस देखो कितने का है, 10 का। ठीक है, डिवाइड में, अब ये ध्यान रखना होता है देन दैट ऑफ ए, किसके कंपैरिजन में बात हो रही है, ए के कंपैरिजन में। तो ये क्या ले लेंगे हम, 110 इंटू क्या करते हैं 100, ऐसे निकालते हैं परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज। ये आप सबको पता है, मैंने पढ़ाया हुआ है उन वीडियोस में। ठीक है, तो ये आपका किसके बराबर आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ये बनेगा 100/11। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 100 यहां 9 यहां 1, ये परसेंटेज 9 1/11, 9 1/11%। ठीक है, ये ऐसे आएगा 9 1/11%। क्लियर है बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, अ नंबर व्हेन रिड्यूस्ड बाय 10% गिव्स 30। अब क्या हो रहा है, किसी नंबर को हम लोगों ने क्या किया, डिक्रीज किया, कितना, 10%। तो हर कोई नंबर अपने आप का कितना परसेंट होता है, 100%। 100% उसमें से कितना कम कर दिया, 10%। पीछे कितना बचा होगा, वो परसेंटेज में बचा होगा 90%। तो 10% कम करने पे अगर कोई नंबर 30 बचता है, तो मैं लिख सकता हूं उसका जो 90% होगा, 90% होगा वो 30 के बराबर होगा। बोल सकते हैं उसका 90% जो है वो 30 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100, है ना, क्योंकि ये 90/100 होगा, इधर परसेंटेज का साइन टूटेगा तो ये कटेगा, ये कटेगा 0 से 0, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये बनेगा 100/3, जिसको हम लोग फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं, 33/1/3%। ठीक है, तो ये वाले आपके ऑप्शंस थे इसके, ये आपका राइट आंसर बनेगा 33 1/3%। क्लियर है बात। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। या नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन एन एग्जामिनेशन अ कैंडिडेट मस्ट सिक्योर 40% मार्क्स टू पास। A candidate who gets 220 marks fail by 20 marks. What are the maximum marks for the examination? अब यहां कहानी समझना आप लोग।
टोटल कितने परसेंट चाहिए थे स्टूडेंट्स पास होने के लिए? 40%। एक बच्चे ने कितने लाए? 220, लेकिन फिर भी वो कितने नंबर से रह गया बेचारा? 20 नंबर से। ठीक है, इसका मतलब अगर उसको ये वाले 20 नंबर मैं दे दूं, उसमें ऐड कर दूं, तो वो पास हो जाएगा। पास हो जाएगा। उसको कितने नंबर बनेंगे? पासिंग मार्क्स कितने बने हैं? 240। 240 कितने बने हैं? 240। और परसेंटेज में कितने चाहिए पास होने के लिए? 40%। तो मैं कह सकता हूं कि जितने मैक्सिमम मार्क्स थे, जितने भी मैक्सिमम मार्क्स थे, उसका 40% किसके बराबर है? 40% किसके बराबर है? 240 के बराबर। ठीक है, 40% किसके बराबर है? 240 के बराबर। तो यहां से x की वैल्यू आप निकाल सकते हो। 240 डिवाइड में आएगा 40, मल्टीप्लाई जाएगा 100। ठीक है, इसको जब ब्रेक करते हैं तो क्या बनेगा? 40/100। ठीक है, 4 से ये काट सकते हैं, 6 से कटेगा बराबर, x की वैल्यू आ जाएगी 600। x की वैल्यू आ जाएगी 600। यही आपसे पूछा गया है, मैक्सिमम मार्क्स आपसे पूछे गए हैं, तो मैक्सिमम मार्क्स है 600। क्लियर है बात? ऐसा क्वेश्चन आने के काफी अच्छे चांसेस हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सिमिलर क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन a student had to obtain 33% of the maximum marks to pass. He got 125 and failed by 40. तो 33% पासिंग मार्क्स थे, उसने 125 ले लिए, लेकिन फिर भी 40 मार्क्स से वो फेल हो गया। इसका मतलब अगर ये 40 वो ले लेता तो वो पास हो जाता। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 165 नंबर पास होने के लिए चाहिए थे, परसेंटेज में चाहिए थे 33%। परसेंटेज में कितने चाहिए थे? 33%। तो हम लिख सकते हैं 33% मैक्सिमम मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का किसके बराबर है? 165। ठीक है, तो यहां से x की वैल्यू, यहां पे m मैंने मैक्सिमम मार्क्स के लिए लेट कर लिया, यहां से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जो भी आएगा वो आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहां मोटा मोटा देखूं 33, ये 5 से घटेगा, इसका आंसर होना चाहिए 500। ठीक है, कैलकुलेशन आपके ऊपर है, आप लोग कर लीजिएगा इसको। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से समझना है। ठीक है, और इसके साथ फिर से मैं आई रिपीट, इस नंबर पे आप लोग अपने अपने क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में जिस जिस बच्चे को जिस क्वेश्चन में डाउट आप भेज दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको उसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। इन एन एग्जामिनेशन 65% ऑफ द स्टूडेंट्स पास्ड इन मैथमेटिक्स, 45 पास्ड इन फिजिक्स एंड 30% पास्ड इन बोथ। हाँ, ये चीज मैं आपको थोड़े से वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, मान लो टोटल बच्चे ये थे। ठीक है, टोटल बच्चे ये थे। टोटल बच्चे कितना होंगे? टोटल का 100%। ठीक है, उसमें से कुछ बच्चे क्या हुआ, मैथ्स में कितने, ये मान लिया मैथ्स का, इसमें से कितने बच्चे पास हो गए? 65%। ठीक है, और 48% पास हुए हैं किसमें से? 48% पास हुए हैं किसमें से? आप सॉरी, यहां 48 लिख देता हूं, ये पास हुए हैं किसमें? फिजिक्स में। और उसके साथ साथ 30% जो है, 30% जो है वो दोनों में पास हुए हैं। आप मेरी बात को समझ रहे हो? देखो, ये मैथ में पास होने वाले कितने हैं? 65%। फिजिक्स में पास होने वाले टोटल में से कितने हैं? 48%। और ये दोनों में पास हुए हैं वो कितने हैं? 30%। दोनों में पास हुए हैं वो कितने हैं? 30%। अब इस पूरे केस में 4 तरह के स्टूडेंट हैं टोटल, समझना ध्यान से। 4 तरह के स्टूडेंट होंगे, उसके अलावा कोई भी केस हमारा नहीं बनेगा। सबसे पहले जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं वो लेता हूं मैं यहां पे। ठीक है, जो सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, और जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं, जो दोनों में पास हुए हैं उनको अलग कर रहा हूं मैं। ठीक है, और जो दोनों में फेल हुए हैं वो यहां ले रहा हूं। ठीक है, जो दोनों में क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। अब ये जो हमें वैल्यू दी गई है मैथ्स में 65% जो पास हुए हैं, इसमें वो भी बच्चे इन्वॉल्व हैं जो दोनों में पास हुए हैं, है ना? जो दोनों में पास हुए हैं वो भी इसमें आ गए हैं। बात समझ आ रही है? मैं चाह रहा हूं मुझे मिल जाए जो सिर्फ मैथ में पास हुए हैं। तो अगर इसमें से मैं 30% को माइनस कर दूं जो दोनों में पास हुए हैं, तो मेरे पास क्या बचेगा? मेरे पास बचेगा जो बच्चे सिर्फ और सिर्फ किस में पास हुए हैं? मैथ्स में। तो यहां पे मैं वैल्यू लिख सकता हूं 35%। सिमिलरली फिजिक्स में 48% टोटल बच्चे पास हुए हैं, इसमें से अगर जो दोनों में पास हुए हैं वो निकाल दूं मैं, वो निकाल दूं तो मेरे पास कितने % बच्चे बचेंगे? सिर्फ वो बच्चे बचेंगे जो सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स में पास हुए हैं, मैथ में जो फेल हैं। ये मैथ में 35% ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में पास हैं लेकिन फिजिक्स में क्या है? फेल है। अब 30% बच्चे वो आ गए जो दोनों में पास हैं, और ये बचा हमारे पास कौन? जो दोनों में फेल है। ठीक है, बात समझ आ गई आप सबको? अब आपसे पूछा गया हाउ मच % ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स।
ये वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब आप इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, ये बनेगा 35, ये बनेगा 30, ये बनेगा 18। 8 5 कितना हो गया 13, 3 3 6 और 1 7, सॉरी हाँ 3 3 6 और 1 7 और 1 8। तो इसका मतलब ये हुआ 83% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो पास हुए हैं, और इसके अलावा 100 में से ये जो बच गए ये आपके क्या हैं, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है, दोनों सब्जेक्ट में क्या है फेल है। ठीक है, ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसको आप एक बार, इस क्वेश्चन को हर कोई बच्चा 2 से 3 बार देख लेगा। ठीक है, इसमें डाउट आपको बचना नहीं चाहिए। बात समझ आ गई? क्योंकि ये जो आपको दिया गया है ना 65%, ये टोटल में से उसने कहा 65% बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में पास हुए हैं। ठीक है, तो हमें ये इसमें से माइनस क्यों किया? क्योंकि ये वो बच्चे हैं जो दोनों सब्जेक्ट में पास हुए हैं, वो 65% में भी आ गए हैं। ठीक है, दैट्स वाई इसको सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत पड़ी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन आपको मैंने करवाया हुआ है, ये सक्सेसिव परसेंटेज का चेंज आएगा। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 20% एंड देन इंक्रीज्ड बाय 30%। तो a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 का फॉर्मूला लगा के भी आप इसको कर सकते हैं, जर्नल तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, रिजल्टिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो दी गई है, आपने ओरिजिनल प्राइस उस आर्टिकल का बताना है। तो ये इसी क्वेश्चन से अगले क्लास में हम शुरू करेंगे। तो आप लोगों को ये जो है आपकी पीडीएफ इन क्वेश्चंस की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 9 क्वेश्चंस ये जो हैं, इसमें और भी क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे। ये आपको आज की डेट में ही टेलीग्राम चैनल पे मैं सुमित सर को बोल के इसमें अपलोड करवा दूंगा। ऐप से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट वाले क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।